बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, उसके करीब पहुंचे और उसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी बी, क्यों रो रही हो? क्या हादसा पेश आया है? बीबी ने 2 दिरहम देकर सौदा लेने को भेजा था। वो दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए। अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारू कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ में रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में एक कमीज खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फकीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चीथड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा रुके। फकीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज उसी वक्त उस फकीर को पहना दी और फिर बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज 2 दिरहम में खरीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी बी, अब क्या बात है? बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफी देर हो गई है। घर वालियां इंतजार कर रही होंगी, यहाँ देर लग गई। इतनी देर में पहुंचूंगी तो वो नाराज होंगी, बुरा भला कहेंगी, सजा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर जोर जोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नजर आए। बुढ़िया ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ। इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुंचे और जरा बुलंद आवाज से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज मानूस थी। हर खातून मुतवज्जे हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रहे। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर वही खामोशी रही, किसी घर से कोई जवाब न आया। खवातीन दरवाजों के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि वो दिलनवाज आवाज फिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर जरा बुलंद आवाज से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरी आवाज पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिदाक अब्बी व उम्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीवियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज नहीं सुनी थी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी जुबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत व इरादत का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादिमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सजा दोगी। इत्तिफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर खवातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक जुबान होकर बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है, तो आप गवाह रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नेक खवातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का एक पहलू ये भी था कि आपने ऐसे आम आदमी को भी इज्जत और वक़ार अता फरमाया जिससे माशरे में कोई ख़ास अहमियत हासिल ना थी। बनु अशजा अरबों के मशहूर कबीला बनु गतफान की एक शाख है। ये कबीला ज़माने कदीम से मदीने मुनव्वरा के अतराफ में आबाद था। इस कबीले का एक बदवी ज़ाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा से कुछ फासले पर रहता था। ये निहायत गरीब शख्स था, शक्ल सूरत में भी ज्यादा खूबसूरत ना था, मगर उसकी एक अहम खूबी ये थी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे खूब मोहब्बत करते थे। जाहिर बिन हराम अशजई जब भी मदीने मुनव्वरा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ देहाती तोहफे मसलन ताज़ा सब्जियां, फल, सत्तू, शहद वगैरह लेकर आता। जाहिर जब वापस जाने लगता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे शहरी सौगातें देकर रुखसत फरमाते। एक दिन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर को एक ऐसा एहसास अता फरमाया जो गालिबन किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया। इरशाद फरमाया, जाहिर हमारा देहाती दोस्त और हम उसके शहरी दोस्त है। जरा हदीस का अल्फाज पर गौर फरमाए। यकीनन हर शहरी खानदान का एक देहाती दोस्त होता है और आले मोहम्मद का देहाती दोस्त जाहिर बिन हराम है। जाहिर सीधा सादा आदमी था, शहरी आदाब से नावाकिफ था। जब अपने गांव से आता तो अपने हमरा लाई हुए सौगातें लेकर बाजार ही में किसी जगह खड़ा हो जाता और बेचना शुरू कर देता। पुराने जमाने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि देहात से जब कोई शख्स सब्जियां, फल वगैरह लेकर आता है तो लोग भागते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं जो अमूमन सस्ती होती हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जाहिर अपने हमरा कुछ देहाती सौगातें लेकर मदीने मुनव्वरा के बाजार में आया और एक जगह खड़ा होकर उन्हें बेचने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाजार में तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने देहाती दोस्त को देखा तो आपने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर अपने मुबारक हाथ रख दिए। नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए कि जाहिर की आंखों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से ज्यादा नरम व नाजुक और अंबरो गुलाब से ज्यादा खुशबूदार हाथ है। पहले तो वो घबराया और घबराहट के आलम में कह रहा है, कौन है भाई, मेरी आंखों पर किसने हाथ रख दिए हैं। लेकिन जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की नज़ाकत को महसूस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सूंघ ली तो उसे मालूम हो गया कि उसके पीछे तो कायनात के इमाम खड़े हैं। उसने मौका गनीमत जाना और अपनी पुश्त को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, लोगों, कौन है जो उस गुलाम को खरीदे। जाहिद ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे काले कलोटे देहाती को कोई खरीद कर क्या करेगा, वो तो बड़े खसारे का सौदा करेगा। मेरी तो कदर कीमत ही कोई नहीं, मैं तो बेकार आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, प्यारे, ऐसा ना कहो। क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं? तुम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो।